जब अमेरिकी राजनेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा तैयार की तो उन्होंने इसमें यह काफी दिलचस्प कथन शामिल किया, हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं। दूसरे शब्दों में घोषणा के लेखकों ने यह पुष्टि की कि कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, वे सार्वभौमिक हैं, वे सभी के लिए पहचाने जा सकते हैं। हर कोई बस अंदर से सचेत रूप से, सहज रूप से जानता है कि कुछ सत्य वास्तव में सत्य हैं। तो वे कौन से हैं? खैर, वे अपनी घोषणा में आगे लिखते हैं, हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से बनाए गए हैं, उन्हें उनके सृष्टिकर्ता द्वारा कुछ अपरिवर्तनीय अधिकार दिए गए हैं। तो यह एक घोषणा थी कि स्वयं स्पष्ट अटल सत्य हर कोई जान सकता है और उन्हें सत्य मान सकता है कि एक सृष्टिकर्ता है, कि मानव गरिमा हमारे सृष्टिकर्ता से उसकी रचना के हिस्से के रूप में आती है। आप जानते हैं, ये एक चौंकाने वाली घोषणा है ना? पूरी मानवता पहले से ही जानती है कि एक सृष्टिकर्ता है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संस्थापक पिता इस स्वयं स्पष्ट सत्य के विचार के साथ आने वाले पहले लोग नहीं थे। असल में जब वे यह लिख रहे थे तो वे बाइबल पर निर्भर कर रहे थे, और विशेष रूप से वे उस पर निर्भर कर रहे थे जो प्रेरित पौलुस ने रोमियो के पहले अध्याय में कहा है। वास्तव में यहां पद 18 में पौलुस हमें बताता है कि मानव जाति इन अटल सत्यों से बहुत खुश नहीं है। असल में वह लिखता है कि अधर्मी मानव जाति सत्य को दबा देती है। दूसरे शब्दों में, मानव जाति सामूहिक रूप से परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति के बारे में सत्य को दबा देती है। वे इसे दूर धकेलते हैं, वे इसे छुपाना चाहते हैं। क्यों? खैर, क्योंकि वे अपने पाप से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने पाप के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए परमेश्वर के सत्य को चुप कराना पड़ता है। समस्या यह है कि परमेश्वर के अस्तित्व का सत्य वास्तव में स्वयं स्पष्ट है, यानी हर कोई अपने दिल की गहराई में इसे जानता है, भले ही वे इसे नकारते हैं, भले ही वे इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, भले ही वे इसके खिलाफ लड़ते हैं। अब यहां पद 19 में पौलुस सत्य के दमन के बारे में लिखना जारी रखते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के विषय में जाना जा सकता है वह उनके लिए स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह दिखा दिया है। अब किस अर्थ में परमेश्वर के अस्तित्व का सत्य मानव जाति पर प्रकट किया गया है? हर किसी के पास बाइबल की प्रति नहीं है। तो यहां उत्तर यह है कि परमेश्वर ने अपने बारे में कुछ सत्य सारी मानवता पर प्रकट किए हैं, और उन्होंने यह सामान्य प्रकाशन के माध्यम से किया है। हमारे पिछले अध्ययन में हमने सामान्य प्रकाशन के बारे में बात की थी, जो भौतिक सृष्टि और मानव अंतःकरण के माध्यम से आता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य प्रकाशन अर्थात ब्रह्मांड, पृथ्वी, ये सब एक सृष्टिकर्ता के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, और सृष्टिकर्ता ने हम में से हर एक को एक अंतःकरण दिया है, वह नैतिक दिशा सूचक जो सही और गलत का बोध कराता है। शायद आपको याद हो, हमारे अध्ययन के पिछले अध्याय में प्रेरितों के काम की पुस्तक में पॉल का जहाज एक तूफान में टूट गया था, और उस जहाज दुर्घटना में सभी लोग बच गए थे। जब वे तैरकर माल्टा द्वीप के किनारे पहुंचे, अगर हम प्रेरितों के काम अध्याय 28 में वापस जाएं और पद 2 से 4 देखें तो लूका यह लिखते हैं, स्थानीय लोगों ने हमारे प्रति असाधारण दयालुता दिखाई, क्योंकि उन्होंने आग जलाई और हम सभी का स्वागत किया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और ठंड थी। जब पॉल ने लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा किया और उसे आग में डाला तो गर्मी के कारण एक विषैला सांप बाहर आ गया और उसके हाथ में लिपट गया। जब स्थानीय लोगों ने उस जीव को उसके हाथ से लटकते हुए देखा तो वे एक दूसरे से कहने लगे, निश्चित ही यह आदमी हत्यारा है, और यद्यपि यह समुद्र से बच निकला है, न्याय ने इसे जीवित नहीं रहने दिया। पॉल निश्चित रूप से नहीं मरता, जिससे इन अविश्वासियों की नजर में यह साबित हो जाता है कि वह हत्यारा नहीं था, और उन्होंने सोचा तो वह जरूर कोई देवता होगा। यही मेरी बात है। आपके पास एक द्वीप है जो अविश्वासियों से भरा हुआ है। उन्होंने कभी सुसमाचार के बारे में नहीं सुना, उनके पास शास्त्र का कोई अभिलेख नहीं है, वे सभी मूर्ति पूजक हैं, और भले ही उनकी कुछ धारणाएं गलत हैं, वे एक बात में सही हैं।
उनके पास यह सहज नैतिक मानक है कि हत्या गलत है और हत्यारों को दंडित किया जाना चाहिए। इसे न्याय कहा जाता है। उन्हें यह कहां से मिला? यह स्वयं स्पष्ट सत्य है। पृथ्वी पर बाकी सभी लोगों की तरह वे जानते थे कि हत्या गलत है। वे यहां तक जानते थे कि कोई न कोई ईश्वर है, यह न्याय का ईश्वर, कोई ऐसा ईश्वर जो बुरे काम करने वालों को दंडित करता है। तो मैं आपको बता दूं, यह समय के साथ कभी नहीं बदला। चाहे लोग ईश्वर के अस्तित्व को कितना भी नकारें, चाहे वे सत्य को, पूर्ण सत्य को कितना भी दबाएं, बस देखिए कि ये लोग जो ईश्वर के अस्तित्व और नैतिक मानकों को नकारते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब कोई वित्तीय सलाहकार उन्हें धोखा देता है, या जब उनकी कार को कोई लापरवाह ड्राइवर नुकसान पहुंचाता है, या जब पड़ोसी का कुत्ता, आप जानते हैं, आकर उनके फूलों की क्यारी को उखाड़ देता है। तो अचानक ऐसा लगता है कि वे सही और गलत के किसी मानक में विश्वास करने लगते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके साथ सही व्यवहार करें। देखिए, उनकी अपनी अंतरात्मा उसी बात की पुष्टि करती है जिसे वे बाहर से नकारने की कोशिश करते हैं। अब पौलुस यहां यह इंगित करते हैं कि ईश्वर ने स्वयं को केवल इस अंतर्ज्ञानात्मक नैतिकता के रूप में ही नहीं, बल्कि सृष्टि की सुंदरता में भी प्रकट किया है। यह सामान्य प्रकाशन का एक पहलू है जो सभी के लिए उपलब्ध है। वैसे ईश्वर की सृष्टि आपको आमंत्रित करती है कि आप बस चारों ओर देखें, बाहर टहलें, पक्षियों को देखें, पेड़ों को देखें, रथुओं, पहाड़ों, समुद्र का आनंद लें। आप जानते हैं, अपनी दूरबीन निकालिए और तारों को देखिए, ग्रहों की कक्षाओं के बारे में जानिए, सृष्टि की जटिलता और विशालता को समझिए। यह सब क्या करता है? ये एक डिजाइनर, एक महान डिजाइनर की ओर इशारा करता है, एक दिव्य सृष्टिकर्ता। खैर, प्रेरित पौलुस इसे रोमियो के पहले अध्याय के 20वें पद में इस तरह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अदृश्य गुण अर्थात उसकी अनंत शक्ति और दिव्य स्वभाव जगत की सृष्टि के समय से जो कुछ बनाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से देखे गए हैं, इसलिए वे निरुत्तर हैं। एक लेखक यह इंगित करता है कि यहां स्पष्ट रूप से देखे गए शब्द में चिंतन का भाव भी शामिल है। वह चिंतन जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई सृष्टिकर्ता है। यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है सृष्टि से कि सृष्टि का कोई सृष्टिकर्ता होता है। और पौलुस यहां लिखते हैं कि यह भी स्पष्ट है कि सृष्टिकर्ता के पास अनंत शक्ति और दिव्य स्वभाव के गुण हैं। दूसरे शब्दों में, केवल वही सृष्टिकर्ता जो असीम शक्ति रखता है, वह सब कुछ बना और नियंत्रित कर सकता है जो हम प्रकृति में देखते हैं। खैर, पौलुस यहां यह भी लिखते हैं कि जो लोग जिद्दी होकर सत्य का विरोध करते हैं और उसे दबाते हैं, वे कहते हैं कि वे बिना किसी बहाने के हैं। शाब्दिक रूप से वे दोषी हैं और उनके पास कोई तार्किक या कानूनी बचाव नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन को अस्वीकार करना ही उन्हें सदा के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, चाहे वे कोई भी हों, अमीर, गरीब, शिक्षित, अनपढ़, सभ्य या आदिम। लेकिन यहां एक अद्भुत सत्य है जिसे पौलुस आगे इस महान रोमियो की पुस्तक में विस्तार से बताएंगे कि परमेश्वर इन सभी लोगों को भी बचा सकते हैं। उनका सामान्य प्रकाशन उनके अस्तित्व का प्रमाणिक प्रमाण देता है। और वह व्यक्ति जो यह महसूस करता है कि अवश्य ही कोई सृष्टिकर्ता होना चाहिए और विनम्रता से इसे स्वीकार करता है, तो मेरा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति के पास परमेश्वर एक मिशनरी को भेजेंगे ताकि वह पवित्र शास्त्र में विशेष प्रकाशन दे सके, जो यह घोषित करता है कि यह सृष्टिकर्ता कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह ही हैं। शायद आपने हेलन केलर के बारे में सुना होगा। वह अंधी और बाहरी लड़की जिसने एन सुलिवन की मदद से संवाद करना सीखा था। एन ने इस काफी गुस्सैल और निराश छोटी लड़की को लिया और धैर्यपूर्वक उसके हाथ की हथेली पर शब्दों को लिखकर उसे सिखाया। आखिरकार हेलन ने अपने हाथ पर बनाए जा रहे अक्षरों और अपने चारों ओर की वस्तुओं के बीच संबंध को समझ लिया। तो जब वह संबंध स्थापित हो गया तो उसने सीखना शुरू कर दिया।
जैसे ही हेलन की शब्दावली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई, एन, जो एक समर्पित ईसाई थीं, ने एक स्थानीय पादरी को बुलाया ताकि वे छोटी 7 साल की हेलन केलर को सुसमाचार सुनाएं। जब सत्य को उसके पास पहुंचाया गया, उसके हाथ में एक एक अक्षर दबाकर हेलन ने उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास किया। बाद में हेलन ने एन सुलिवन से यह उल्लेखनीय बात कही। हेलन ने कहा, मुझे हमेशा पता था कि एक भगवान है, अब मैं उसका नाम जानती हूं। इन शब्दों में प्रियजनों, दोनों ही प्रकार की प्रकटियों का कार्य प्रकट होता है। सामान्य प्रकटीकरण, जो यह घोषित करता है कि एक सृष्टिकर्ता है, और विशेष प्रकटीकरण, जो हमें हमारे सृष्टिकर्ता का नाम बताता है। खैर, मैं उस कहानी में आगे जोड़ना चाहूंगा हेलन केलर द्वारा बाद के जीवन में लिखे गए कुछ शब्द। वह लिखती हैं, मैं भगवान का 3 बातों के लिए धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे अपनी सृष्टि का ज्ञान दिया, कि उसने मेरी अंधकार में विश्वास का दीपक जलाया, और कि मेरे पास आगे देखने के लिए एक और जीवन है, एक आनंदमय जीवन जो प्रकाश, फूलों और स्वर्गीय गीतों से भरा हुआ है। तो अगर हेलन केलर उनकी स्तुति कर सकती हैं, तो हमें भी प्रियजनों ऐसा करना चाहिए। हम में से जो लोग उन्हें जानते हैं, आइए आज सृष्टि के चारों ओर देखें, और फिर आइए इसे हमें हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता की स्तुति करने के लिए प्रेरित करने दें। हम उनका नाम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।